बुद्ध बोले, दुख की जड़ क्या है? जहाँ चाह है वहीं दुख की शुरुआत है। जिसे पाने की ललक नहीं रहती उसी को सच्ची शांति मिलती है। दुख बाहर नहीं, हमारे भीतर की चाह में छिपा है। जीवन का पहला सवाल, क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं दुखी क्यों हूं? घर है, परिवार है, पैसा है, फिर भी मन बेचैन क्यों है? कभी चाहत पूरी हो जाती है तो नई इच्छा जन्म ले लेती है। मिलता है एक तो मन दूसरा मांगने लगता है। यही है दुख की शुरुआत, चाह। बुद्ध ने कहा था, जहां तृष्णा है वहां दुख है। जहां तृष्णा समाप्त होती है वहां दुख का अंत होता है। छोड़ा था तो उन्होंने सिर्फ संसार नहीं छोड़ा था, उन्होंने उस अंदर की भूख को छोड़ने की यात्रा शुरू की थी जो कभी शांत नहीं होती, गहरा नहीं होती। बुद्ध का अनुभव कहानी उस समय की है जब सिद्धार्थ राजकुमार थे। हर सुख, हर वैभव, हर इच्छा उनके सामने थी। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति और एक शव। उन तीन दृश्यों ने उनके मन में एक आग जला दी। क्या यही अंत है जीवन का? अगर सबको दुख झेलना ही है तो जीवन का अर्थ क्या है? उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, न वैभव, न ताज, न पत्नी, न पुत्र। उन्होंने खोज शुरू की, दुख का कारण क्या है? 6 वर्षों की तपस्या के बाद जब वह बोधि वृक्ष के नीचे बैठे तब उन्हें सत्य दिखाई दिया। 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने कहा, मैंने जो पाया वह किसी ने खोया नहीं, बस देखा नहीं। उन्होंने कहा, एक जीवन में दुख है, 2 दुख का कारण है, तृष्णा, डिजायर। 3 दुख का अंत संभव है, शौर्य और उसका मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग, 8-fold path। पहला सत्य, जीवन दुखमय है। हम जन्म लेते हैं, बुढ़ाते हैं, मरते हैं, यही दुख है। दूसरा सत्य, दुख का कारण तृष्णा है, चाहे वह धन की चाह हो, प्रेम की, नाम की या मान की। तीसरा सत्य, दुख का अंत संभव है, जब हम चाह को समाप्त करते हैं तब हम मुक्त होते हैं। चौथा सत्य, मार्ग, सही दृष्टि, सही विचार, सही कर्म, सही वाणी, सही प्रयास, सही स्मृति, सही ध्यान और सही समाधि। चाह का खेल। सोचिए, जब आपको कोई चीज चाहिए आपका मन बेचैन हो जाता है, और जब वो चीज मिल जाती है थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है, फिर मन नई चाह पैदा कर देता है। यानी चाह पूरी होना दुख को खत्म नहीं करती बल्कि नई चाह का जन्म देती है। बुद्ध ने कहा, इच्छा आग है, जो इसे बुझा देता है वही ठंडक महसूस करता है। लोग सोचते हैं कि धन से सुख मिलेगा, लेकिन धन के साथ डर आता है, कहीं खो न जाए। ये प्रेम से सुख मिलेगा, लेकिन प्रेम के साथ डर आता है, कहीं छूट न जाए। यही है आसक्ति का दुख। बुद्ध का एक प्रसंग। एक दिन एक आदमी बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा जीवन दुखों से भरा है, कृपया मुझे सुख दो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अपनी चाह लिख कर लाओ। आदमी ने एक लंबी सूची लिखी, धन, यश, प्रेम, सफलता। बुद्ध ने उस सूची को देखा और बोले, अब इन्हें एक एक करके मिटा दो। आदमी ने पूछा, फिर मेरे पास क्या बचेगा? बुद्ध ने कहा, सुख। यानी जब चाह मिट जाती है तो दुख अपने आप मिट जाता है। तृष्णा का विज्ञान। आज के युग में भी यही सत्य है। हम हर दिन नई चीजें चाहते हैं, नया मोबाइल, नई कार, नया रिश्ता, नई पहचान। लेकिन हर बार पाने के बाद भी खालीपन रहता है, क्योंकि तृष्णा का पेट कभी नहीं भरता, वह हमेशा और मांगती है। बुद्ध ने इसे बहुत सुंदर शब्दों में कहा, जैसे आग में लकड़ी डालो तो वह और जलती है, वैसे ही इच्छा को पूरा करो तो वह और बढ़ती है। आसक्ति से मुक्ति कैसे? मुक्ति का मतलब सब छोड़ देना नहीं, बल्कि सबके बीच रहकर भी निर्लिप्त रहना है। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है। बुद्ध ने सिखाया, जीवन में रहो लेकिन जीवन से चिपको मत। अपनों से प्रेम करो लेकिन उन्हें बांधो मत। धन कमाओ लेकिन उसे अपना मानो मत। यही मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ है। ध्यान की शक्ति। ध्यान ही वह साधन है जो हमें अपनी चाह से अलग देखना सिखाता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तुम देखते हो कि विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, इच्छाएं उठ रही हैं, मिट रही हैं। धीरे धीरे तुम समझ जाते हो कि मैं वो इच्छा नहीं हूं, मैं वो विचार नहीं हूं, मैं सिर्फ साक्षी हूं। यहीं से शुरू होती है स्वतंत्रता। आज के जीवन में बुद्ध का संदेश। आज की दुनिया में बुद्ध की सीख पहले से भी ज्यादा जरूरी है। हम दौड़ रहे हैं सफलता, लाइक, फॉलो, पैसे, रिश्तों के पीछे, लेकिन अंदर से हम थक चुके हैं। अगर हम रुकें, सांस लें, देखें, तो पाएंगे कि दुख का कारण बाहर नहीं, हमारे अंदर की चाह है। और जब यह चाह शांत हो जाती है तो जीवन बिना किसी वजह के सुंदर लगने लगता है। बुद्ध का अंतिम संदेश।
बुद्ध ने अपने अंतिम क्षणों में कहा था, अपना दीपक स्वयं बनो, सत्य को स्वयं खोजो। उन्होंने कहा, संसार दुखमय है, लेकिन मुक्ति हर एक के भीतर है। जिस दिन तुम चाह को पहचान लेते हो और उसे धीरे धीरे छोड़ देते हो, उस दिन तुम निर्वाण की ओर बढ़ जाते हो। एंडिंग विद इमोशन। जहाँ चाह है वहीं दुख की शुरुआत है, जहाँ स्वीकृति है वहीं शांति का आरंभ है। जब हम चाह को त्यागते हैं तो जीवन बदल नहीं जाता, हमारी दृष्टि बदल जाती है, और जब दृष्टि बदलती है तो दुख की जगह शांति बस जाती है। यही बुद्ध का संदेश है। इच्छा बुझाओ, प्रकाश जगाओ। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, लाइन, आउटरो। अगर आपको बुद्ध की ये गहरी सीख छू गई हो तो इसे अपने जीवन में उतारें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शांति की बात फैलाने के लिए शेयर करें, और रोजाना ऐसी ही बुद्ध की शिक्षाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।